के पाठक जी डीएम चंद्रशेखर जी को प्रोफेसर चंद्रशेखर समझ रहे हैं क्या? के पाठक जी को मालूम होना चाहिए, वो भी जिलाधिकारी रहे हैं। दंड संहिता 1973 का जो है 1973 के अंदर डीएम कोई विशेषाधिकार है कि वो इस प्रकार की छुट्टी डिक्लेयर कर सकता है। के पाठक जी को कहीं भ्रम तो नहीं हो गया कि प्रोफेसर चंद्रशेखर का जिस प्रकार विभाग बदलवा दिया, वैसे डीएम साहब को भी कहीं के पाठक जी का अपना काम करने का अपना स्टाइल रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ उनसे गलती हो रही है, सुधार कर लेना चाहिए। शिक्षक तो इस समय जब से ये आए हैं श्रीमान पाठक जी, शिक्षक को तो मंदिर का घंटी भी उससे ज्यादा कम बजता है, शिक्षक ज्यादा बज रहे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जैसे छुट्टी से रिटर्न हुए, फिर से जो है फरमान जारी करना शुरू कर दिया है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन देखिए अधिकारी के बीच किस तरह से गर्माहट है। लेटर पे लेटर जारी किया जा रहा है। एक तरफ पटना के डीएम जारी कर रहे हैं कि कड़ाके की ठंड है, तो बच्चे इस कड़ाके की ठंड में कैसे आएंगे, तो वहीं पे जो है अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं क्या बच्चे को ही, शिक्षकों को ही ठंड लगती है क्या? तो अब इसको लेकर के तकरार बढ़ गई है और जदयू की तरफ से कहना है कि देखिए डीएम जो कहेंगे वही सम्मान होगा। लेकिन इसमें बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा जी। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से के पाठक छुट्टी से आए, फिर से उसी एक्शन मोड में है? हमको तो लग रहा है के पाठक जी डीएम चंद्रशेखर जी को प्रोफेसर चंद्रशेखर समझ रहे हैं क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? के पाठक जी को मालूम होना चाहिए, वो भी जिलाधिकारी रहे हैं। दंड संहिता 1973 का जो है 1973 के अंदर डीएम कोई विशेषाधिकार है कि वो इस प्रकार की छुट्टी डिक्लेयर कर सकता है जी। तो ये एकदम गैर अनुचित है। जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है और इस प्रकार का निर्णय लेना विधि सम्मत है। अच्छा। इसलिए जिलाधिकारी कहीं गलत नहीं है। मुझे लगा कि के पाठक जी को कहीं भ्रम तो नहीं हो गया कि प्रोफेसर चंद्रशेखर का जिस प्रकार विभाग बदलवा दिया, वैसे डीएम साहब को भी कहीं वो प्रोफेसर चंद्रशेखर तो नहीं समझ रहे हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर को। अच्छा। तो ये अच्छे डीएम हैं, दरभंगा में रहे, हमने इनका कार्य प्रणाली नजदीक से देखा है। ये सक्षम हैं और काम को समझते हैं और उनको तो मैंने कहा ना कि 1973 में प्रावधान है जिलाधिकारी को इस प्रकार की छुट्टी को देने का, और इस छुट्टी को कोई अगर चुनौती देगा तो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। इस प्रकार चुनौती जिलाधिकारी के आदेश को कोई नहीं दे सकता है। अगर के पाठक जो है उनके वो जो है अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई? भाई ये गजब स्थिति है भाई, आप जरा समझिए ना कि अब अधिकारी सरकार बदल रहे हैं, मतलब मंत्री बदल रहे हैं। अधिकारी मंत्री बदल रहे हैं, मंत्री सरकार होता है। तो अधिकारी जब मंत्री का विभाग बदलवा दे रहे हो तो उस अधिकारी का तो मनोबल बढ़ेगा। तो एक बार उन्होंने प्रोफेसर चंद्रशेखर को पकड़ा, अब डॉक्टर चंद्रशेखर को पकड़ रहे हैं। देखिए क्या होता है आगे। भारी पड़ेगा जिस तरह से डीएम से नियम सम्मत देखिए पाठक जी का अपना काम करने का अपना स्टाइल रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ उनसे गलती हो रही है, सुधार कर लेना चाहिए। डीएम ने कहा कि आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाएंगे तो 6 साल की सजा। मैं लॉयर भी हूँ। अच्छा। मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, कानून सम्मत काम यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं हो रहा है। सर ये भी अब जिस तरीका से ये लेटर जारी करे, एक तरफ डीएम एक तरफ के पाठक, तो शिक्षक परेशान है, शिक्षक परेशान हो गए। ये ठीक नहीं है। देखिए इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति यही है। अच्छा। कि साहब ये क्या है, यही तो मतलब अराजकता है कि विभाग में डीएम की बात नीचे न सुनी जाए, सीएम की बात डीएम न सुने, डीएम की बात बीडीओ न सुने, तो अराजकता यही है ना। अराजकता की दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? परेशान तो शिक्षक हो गए सर, उसको निश्चित रूप से शिक्षक तो इस समय जब से ये आए हैं श्रीमान पाठक जी, शिक्षक को तो मंदिर का घंटी भी उससे ज्यादा कम बजता है, शिक्षक ज्यादा बज रहे हैं। सवाल लेंगे सर कि स्कूल में शिक्षक आ गए, अब उनसे जब सवाल करने जाते हैं तो वो डरे हैं कि आखिर करें तो करें क्या, डीएम की बात माने या के पाठक की बात माने? नहीं, देखिए जिलाधिकारी की बात ही उनको माननी चाहिए। जिलाधिकारी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा गया है और ये उसके पास ये विशेष पावर है। मैंने कहा ना कि उनकी बात मानते हैं तो शिक्षक पे कार्रवाई के पाठक शिक्षक की पर कार्रवाई तो ये तो सरकार फंस गई ना इसमें।
ये तो सरकार फंस गई। मैंने यही कहा ना कि सरकार इस समय बिहार के अंदर अराजक स्थिति बनी हुई है। नीतीश कुमार से क्या लग रहा है? प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा, किसको कितना पावर है, ये सब उलझा हुआ है। और सरकार को कौन चला रहा है ये बात अभी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा, जिनका कहना है कि देखिए के पाठक जिस तरीका से काम कर रहे हैं वो जो है गलत समझ बैठे हैं। वो जो है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर जिस तरीका से काम कर रहे थे, उनके साथ जो तकरार चल रही थी वो वही समझ बैठे हैं डीएम चंद्रशेखर को। अब जो है उनको भारी पड़ेगा, क्योंकि चंद्रशेखर डीएम है और पटना जिला के, वो तो छोड़ेंगे नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरीका से ये काम कर रहे हैं, हम एक वकील भी है और वकील के तौर पे कह सकते हैं कि अगर क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।